वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वर्ड पावर मैडजी बुक की सीरीज में आज आपका नया टॉपिक है कॉमन फेनोमेनन। बच्चों, फेनोमेनन का मतलब होता है अकुरेंस या इवेंट्स, ये घटनाएं, आसपास की जो सामान्य घटनाएं हैं। और फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना। आसपास की जो घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि जो वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो टेक्निक लगाते हैं उस टेक्निक का नाम होता है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती, शब्द बनते कैसे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। इसे पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पहले आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है और इसके लास्ट में आपका सफिक्स क्या लगा हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। तो बच्चों, आज का एक नया सफिक्स है आइन। यहां पर एक सफिक्स आइन है और आपको सिखाया गया है कि अगर कहीं पर आइन वर्ड आता है उसका मतलब हो जाता है लाइक। तो पहला वर्ड आपका है ल्यूनाइन। तो आइन का मतलब क्या पढ़ा है क्या? आइन का मतलब हो जाता है लाइक। और लियो मीन्स क्या होता है बच्चों? ये रूट हमारा हो गया। रूट हमारे ग्रीक या लैटिन भाषा लिए जाते हैं। तो लियो का मतलब लॉयन होता है। तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए लॉयन, शेर की तरह, ल्यूनाइन। ठीक है। अगला है कैनाइन। अब देखिए, आइन का मतलब हो जाता है लाइक। और बच्चों यहां पर रूट कैनी है। अब देखिए, एक और चीज सिखाएं आपको। जैसे कैनी प्लस आइन से मिला के बनाया गया है कैनाइन, लेकिन यहां पर क्या है, एक ही आई है। क्योंकि रूल कहता है कि अगर इस वर्ड का लास्ट का लेटर और इसका पहला लेटर सेम होता है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। इसलिए यहां पर बच्चों आई कॉमन है। तो रूट यहां पर कैनी है और कैनी मीन्स डॉग होता है। तो मीनिंग हो जाता है लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह, कैनाइन कहलाता है। अगला वर्ड आपका है, देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए इस प्रोसेस को सीखना। अगला फेलाइन है। आइन का मतलब लाइक और फेली का मतलब होता है कैट। तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए कैट, बिल्ली की तरह। अगला पोर्साइन। आइन होता है लाइक और पोर्सी का मतलब होता है बच्चों पिग। तो मीनिंग हो गया लाइक ए पिग, सुअर की तरह। अगला वल्पाइन है। आइन लाइक हो जाता है और वल्पी का मतलब होता है फॉक्स, लाइक ए फॉक्स, लोमड़ी की तरह। उर्साइन। आइन लाइक है और उर्सी का मतलब होता है बियर, भालू, लाइक ए बियर, भालू की तरह। बोवाइन। आइन लाइक है और बोबी का मतलब काऊ होता है। तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए काऊ, गाय जैसा। ल्यूपाइन। आइन लाइक है, ल्यूपी का मतलब होता है वुल्फ। बच्चों वुल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़िए की तरह। इक्वाइन। आइन लाइक है और इक्वा हॉर्स होता है। तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह। पिसाइन है। आइन लाइक है और पिस मीन्स फिश होता है, लाइक ए फिश, मछली की तरह, पिसाइन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे वर्ड्स जिसमें आपका आइन सफिक्स लगा हुआ है। रिवीजन कर लेते हैं। लियोनाइन लाइक ए लॉयन, कैनाइन लाइक ए डॉग, फेलाइन लाइक ए कैट, पोर्साइन लाइक ए पिग, वल्पाइन लाइक ए फॉक्स, उर्साइन लाइक ए बियर, बोवाइन लाइक ए काउ, ल्यूपाइन लाइक ए वुल्फ, इक्वाइन लाइक ए हॉर्स और पिसाइन
लाइक ए फिश। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और नए रूट्स। और आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लेते रहा करें या इन वर्ड्स को हमारे साथ नोट करते चलें। बच्चों नेक्स्ट रूट आपका है यू, और यू का मतलब होता है गुड या प्लेजेंट। अगला रूट यू है जिसका मतलब होता है गुड या प्लीजेंट। पहला वर्ड यूफेमी, योर फर्स्ट वर्ड इज यूफेमी। दूसरा यूफेमिस्ट, यूफेमिस्ट। अगला है यूफेमिज्म, आप लोग भी नोट करते चलें, यूफेमिज्म। अगला है यूफेमिस्टिक, यूफेमिस्टिक। अगला है यूफोनी, यूफोनी। यूफोनियस, यूफोनियस। यूफोनिक, यूफोरिया, यूफोरिक। यूलॉजी, यूलॉजाइज। यूलॉजिस्टिक, और नेक्स्ट वर्ड आपका है यूथेनेसिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा। अगला वर्ड आपका है यूथेनेसिया। बच्चों प्रोसेस अपना वही है, एटोमोलॉजी, जिस पर काम करना है रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। और सफिक्स हमें ये भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला वर्ड यूफेमी है। बच्चों यू आपको पढ़ाया गया है प्लीजेंट होता है, और फेमी का मतलब होता है वॉइस। तो मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट वॉइस या प्लीजेंट एक्सप्रेशन। बच्चों एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, अच्छी मधुर अभिव्यक्ति, मधुर बातचीत, अच्छी बातचीत यूफेमी कहलाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आईएसटी लगाने से भी आपका नाउन बनता है, याद रखिएगा, लेकिन इसका मतलब हो जाता है पर्सन। तो यूफेमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हैज प्लेजेंट वॉइस। वह इंसान जिसकी प्लेजेंट वॉइस होती है, अच्छी बातचीत होती है, वो यूफेमिस्ट कहलाता है। अगला यूफेमिज्म है, आईएसएम लगाने से रूल बन जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। ये हो जाता है अ रूल ऑफ यूजिंग प्लेजेंट वॉइस।
प्लीजेंट वॉइस को यूज करने का नियम या सिद्धांत यूफेमिज्म कहलाता है। बच्चों यूफेमिस्टिक आईसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग होता था रिलेटेड टू, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू प्लीजेंट वॉइस या प्लीजेंट एक्सप्रेशन, मीठी अभिव्यक्ति से संबंधित यूफेमिस्टिक कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है यूफोनी। तो यू प्लीजेंट है और फोनी फोन से बनाया गया। बच्चों फोनी का मतलब होता है साउंड। देखिए ये भी लिख लिया करें, जैसे ऊपर अभी आया था कि फेमिक का मतलब वॉइस होता है और ऐसे ही आपका फोन का मतलब होता है साउंड। तो देखिए फोनी फोन साउंड हो जाता है, यू मीन्स प्लीजेंट, तो मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट साउंड। मधुर आवाज, मीठी आवाज यूफोनी कहते हैं। इसे हम मेलोडी कह सकते हैं और अपोजिट होता है कैकोफोनी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कैकोफोनी, क्योंकि कैको का मतलब बैड होता है। अगला है यूफोनियस, आईएस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो मीनिंग हो जाता है फुल ऑफ प्लीजेंट साउंड। मधुर आवाज से भरा हुआ यूफोनियस एडजेक्टिव है और आईसीसी भी एडजेक्टिव बन जाता है, ये रिलेटेड हो जाता है, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड से संबंधित कोई काम, कोई घटना कहलाती है यूफोनिक। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका यूफोरिया है, तो यहां पर रूट फोरिया है। फोरिया मीन्स फीलिंग होता है, तो मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट फीलिंग। प्लीजेंट फीलिंग। अब बच्चों प्लीजेंट फीलिंग क्या होती है? जैसे अगर आपका सपोज आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, आपकी जॉब लग जाती है, तो अंदर से जो खुशी होती है वो प्लीजेंट फीलिंग यूफोरिया कहलाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और आईसी से एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू प्लीजेंट फीलिंग। प्लीजेंट फीलिंग से संबंधित कोई काम यूफोरिक कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका यूलॉजी है। यू मीन्स प्लीजेंट, लॉजी मीन्स होता है वर्ड, और देखिए इसका मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट वर्ड। अब देखिएगा, अगर आप किसी के लिए अच्छे शब्दों का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो बच्चों वो अब कहलाते हैं प्रशंसा कहलाते हैं, तो ये हो जाता है प्रेज। यूलॉजी का मतलब हो जाता है प्रेज, प्रशंसा। जैसे हम आपके लिए अच्छे वर्ड्स बोले कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं और हमारे वीडियो को खूब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है आपके लिए? यूलॉजी है, प्रशंसा है, तारीफ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और आईजीटी लगाने से वर्ब बन जाता है, और बच्चों प्रेस का वर्ब भी होता है, यहाँ पर टू लगा दीजिएगा, तो ये हो जाता है टू प्रेस, यूलॉजाइज कहलाता है। अगला यूलॉजिस्टिक है, आईसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू प्रेज। किसी प्रेज से संबंधित कोई घटना यूलॉजिस्टिक कहलाता है। और बच्चों नेक्स्ट बड़ा है यूथेनेसिया। थेराटॉस डेथ होता है, तो यू मीन्स प्लीजेंट, तो मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट डेथ। अब देखिए प्लीजेंट डेथ कहता है एक मधुर मृत्यु, यानी कि एक शांत मृत्यु, ये कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों मर्सी किलिंग, इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास कोई लाइलाज बीमारी है, ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो मरना चाहता है, तो उसको यूथेनेसिया दिया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड यूथेनेसिया। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। यूफेमी प्लीजेंट वॉइस या एक्सप्रेशन। यूफेमिस्ट नाउन है, पर्सन बन जाता है, ये वही नाउन है और ये एडजेक्टिव बन जाता है। यूफोनी प्लीजेंट साउंड, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। यूफोरिया प्लीजेंट फीलिंग,
ये एडजेक्टिव है। यूलॉजी प्लीजेंट वर्ड या प्रेज, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। और यूथेनेसिया प्लीजेंट डेथ या मर्सी, किलिंग कहलाता है। तो बस इतने इजी है पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए रूल्स। स्क्रीनशॉट्स लेते रहें और चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। और याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे स्कोर करने हैं तो उसके लिए इन वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट रूट की। और अगला रूट है कैको। और कैको का मतलब होता है बैट या हार्स, कठोर या कर्कश कैको कहलाता है। और वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनस, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स और फोनेटिशियन। फोनेटिक्स और फोनेटिशियन। चलिए फटाफट नोट करिएगा। कैकोफोनी, तो देखिए प्रोसेस वही है, अभी हमने पढ़ाया था आपको यूफोनी। तो यू मीन्स प्लेजेंट, फोनी मीन्स साउंड, प्लेजेंट साउंड था, अपोजिट कैकोफोनी है, ये हो जाता है हार्स या बैड साउंड। कठोर या कर्कश आवाज कैकोफोनी कहलाता है, अपोजिट यूफोनी। और ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये हो जाता है फुल ऑफ हार्श साउंड, कर्कश या कठोर आवाज से भरा हुआ कैकोफोनस कहलाता है। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है साइंस, सॉरी हाँ अगला है फोनेटिक्स। बच्चों टिक्स में साइंस होता है, फोन में साउंड, तो ये हो जाता है साइंस ऑफ साउंड या स्पीच। साउंड या स्पीच का जो विज्ञान है वो फोनेटिक्स कहलाता है। और फोनेटिक्स पढ़ने के बाद जो पर्सन बन जाता है, जो वैज्ञानिक बनते हैं, फोनेटिशियन कहलाते हैं। तो ये हो जाता है एक्सपर्ट ऑफ साउंड या स्पीच। साउंड या स्पीच का जो एक्सपर्ट होता है वो कहलाता है फोनेटिशियन। रिविजन: कैकोफोनी हार्श साउंड अपोजिट यूफोनी, कैकोफोनस फुल ऑफ हार्श साउंड अपोजिट यूफोनस, फोनेटिक्स साइंस ऑफ साउंड स्पीच, और फोनेटिशियन होता है एक्सपर्ट ऑफ साउंड और स्पीच। आइए नेक्स्ट रूट, अगला रूट। दोस्तों नेक्स्ट रूट आपका है ओमनिस। और ओमनिस का मतलब होता है आल या इनफाइनाइट, आल या इनफाइनाइट। और एक रूट है आपका यूबिक। यूबिक का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ओमनिस, आल इनफाइनाइट और यूबिक का मतलब होता है एवरीवेयर। नोट करिएगा। पहला वर्ड ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंस,
omnipresent, omnipresent, omnipresence, omniscient, omniscience, omnivorous, omnibus, ubiquity, ubiquity, और ubiquitous। चलिए फटाफट नोट करें, यूबिक्यूटी और यूबिक्यूटस। चलिए, पहला वर्ड ओमनीपोटेंट है और तरीका अपना पुराना वही घिसा पिटा, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों? ओमनी का मतलब आल और पोटेंट मीन्स होता है पावर। तो ओमनीपोटेंट जो होता है बच्चों, ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो जाता है आल पावरफुल। ये कह सकते हैं वन हु हैज ऑल पावर, इनफाइनाइट पावर, ओमनीपोटेंट कहलाता है सर्वशक्तिमान। और ओमनीपोटेंस नाउन है तो इसका मतलब हो जाता है ऑल पावर। अगला है ओमनी प्रेजेंट। बच्चों ओमनी मीन्स ऑल, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट। ये हो जाता है एडजेक्टिव है ऑल प्रेजेंट, और ये नाउन जाता है, ये हो जाता है ऑल प्रेजेंस, ऑल प्रेजेंस। अगला है ओमनीसिएंट। बच्चों देखिएगा, साइंस मीन्स नॉलेज होता है, तो ओमनी मीन्स ऑल, सिएंट मीन्स नॉलेज, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट नॉलेज। देखिए ये हो जाता है इनफाइनाइट या ऑल नॉलेज। ये हो जाता है ओमनीसियंस। और ओमनीसिएंट हो जाता है पर्सन, तो ये हो जाता है ऑल नॉलेजेबल। ऑल नॉलेज या वन हु हैज ऑल नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज। अगला ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स ऑल, वोरो मीन्स ईट होता है, तो ओमनीवोरस हो जाता है ईटिंग एवरीथिंग, हर चीज को खाने वाला। वह इंसान, वह क्रिएचर जो सब कुछ खाता है, वो कहलाता है ओमनीवोरस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ओमनीबस। ओमनी मीन्स ऑल, बस मीन्स कलेक्शन, तो मीनिंग हो जाता है कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों को संग्रह ओमनीबस कहलाता है। अगला यूबिक्यूटी है। अब बच्चों देखिएगा, यूबिक भी होता है एवरीवेयर, और क्यूटी मीन्स होता है प्रेजेंस। ये हो जाता है अकुरेंस। इन देखिए अकुरेंस मीन्स आपको बताया था, इसका मतलब भी होता है घटना। तो अकुरेंस और एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। अकुरेंस और एग्जिस्टेंस एवरीवेयर, हर जगह उपस्थिति। यानी अगर आप हर जगह प्रेजेंट हैं, हर जगह उपस्थिति हैं, तो अकुरेंस और एग्जिस्टेंस एवरीवेयर यूबिक्यूटी कहलाती है। और यूबिक्यूटस जो होता है एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है जो इंसान हर जगह उपस्थित रहता है,
या कह सकते हैं एग्जिस्टेड या फाउंड एवरीवेयर। जो इंसान हर जगह पाया जाता है यूबिक्यूटस कहलाता है। आइए क्विक रिवीजन। ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंस ऑल पावर। ओमनीप्रेजेंट ऑल प्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंस ऑल प्रेजेंस। ओमनीसिएंट ऑल नॉलेजेबल, ओमनीसियंस ऑल नॉलेज। ओमनीवोरस ईटिंग एवरीथिंग। और बच्चों पता है वोरस ईटिंग होता है, ऐसे हमारा कार्निवोरस ईटिंग मीट, जर्मीवोरस ईटिंग जर्म्स, हर्बीवोरस ईटिंग प्लांट्स, ऐसे वर्ड्स बनते हैं। ओमनिवर्स कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, यूबिक्यूटी अकुरेंस और एग्जिस्टेंस एवरीवेयर, और यूबिक्यूटस हो जाता है एग्जिस्टेड या फाउंड एवरीवेयर। बच्चों एक बात और याद रखिएगा, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट ये तीन ऐसी पावर्स हैं, ये पावर जिसके पास होती है वो भगवान कहलाता है, गॉड कहलाता है। दूसरी चीज यूबिक्यूटी और यूबिक्यूटस में फर्क क्या है? यूबिक्यूटी नाउन है, तो ये देखिए एग्जिस्टेंस एवरीवेयर या प्रेजेंस एवरीवेयर, तो यूबिक्यूटी और ओमनी प्रेजेंस से मीनिंग है और ओमनी प्रेजेंट और यूबिक्यूटस से मीनिंग बन जाते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट रूट करते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं और इस हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स पर कुछ और क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कुछ और फटाफट थोड़े से रूट्स और करते हैं। बच्चों नेक्स्ट रूट आपका है, अगला रूट आपका है कार्निस। नेक्स्ट रूट आपका है कार्निस, और कार्निस का मतलब होता है फ्लैश। जो फ्लैश का मतलब हो जाता है मीट, मांस। पहला वर्ड है कार्नल। योर फर्स्ट वर्ड इज कार्नल। नेक्स्ट है कार्नलिटी। कार्नलिटी। अगला है कार्निवोरस। अगला है कार्निवोर। नेक्स्ट है इनकार्नेट। इनकार्नेट। अगला है इनकारनेशन। इनकारनेट, इनकारनेशन। नेक्स्ट वर्ड है री इनकारनेट। अगला है री इनकारनेशन। नेक्स्ट है कार्नेज। अगला है हर्बीवोरस। अगला है वोरेसियस। वोरेसियस। और अगला है वोरासिटी। चलिए फटाफट। पहला वर्ड है कार्नल। बच्चों कार्नल का मतलब होता है वन हु ब्रिंग्स
फिजिकल या सेक्सुअल फीलिंग। जो इंसान अपने मन में फिजिकल या सेक्सुअल फीलिंग लाता है वो कार्नल कहलाता है। इसे हम लेचर कह सकते हैं, इसे हम लैसिवियस कह सकते हैं, इसे हम लुब्रिसियस कह सकते हैं, इसे हम ल्यूट कह सकते हैं, इसे हम लस्टी कह सकते हैं, बिलासी कह सकते हैं। पर्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और कार्नलिटी नाउन है, तो बच्चों लेचर का नाउन जाता है लेचरी, बिलासता कहलाती है। लुब्रिसियस का नाउन जाता है लुब्रिसिटी, लस्टी का नाउन बन जाता है लस्ट, ये आपके नाउन बन जाता है। नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है कार्निवोरस। तो देखिए कार्नी का मतलब क्या पढ़ा है, क्या मीट, और देखिए बच्चों रूट होती है बोरो, बोरो मीन्स ईट होती है, और ये एडजेक्टिव मिल जाता है तो मीनिंग हो जाता है मीट ईटिंग, मांस खाने वाला जानवर या इंसान कार्निवोरस कहते हैं। एडजेक्टिव है और ये नाउन बन जाता है तो ये हो जाता है वन हु ईट्स मीट या मीट ईटर, मांसाहारी कार्निवोर कहलाता है। अगला है इनकार्नेट। देखिए कार्न मीन्स होता है फ्लैश, मांस, और बच्चों पता हमारा शरीर क्या है, एक फ्लैश है, मांस है, तो इसको हम बॉडी भी कह सकते हैं। तो देखिए कार मीन्स बॉडी, इन मीन्स इन होता है और टी से वर्ब बन जाता है तो मीनिंग हो जाता है टू कम इनटू बॉडी, बॉडी में आना या अवतार लेना इनकार्नेट कहलाता है। बच्चों ये माना जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेता है, इन्हीं बॉडी फॉर्म में आते हैं, जैसे कृष्ण आए, राम आए। अगला है इनकारनेशन, ये बन जाता है नाउन, तो कम से हो जाता है कमिंग इनटू बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म में आने का जो काम होता है वो इनकारनेशन कहलाता है। अगला है री इनकारनेट। देखिए री मीन्स अगेन होता है और इनकारनेट मीन्स पढ़ाया था कमिंग टू बॉडी फॉर्म, तो ये हो जाता है टू कम अगेन, टू कम अगेन इनटू बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में पुनः आना इनका री इनकारनेट कहलाता है। और ये नाउन जाता है इनकारनेशन, तो ये हो जाता है कमिंग अगेन इनटू बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में पुनः आने का काम री इनकारनेशन। अगला कार्नेस है। बच्चों कार्न का मतलब बॉडी और एज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या स्लॉटर, तो मीनिंग हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। और जब एक साथ कई बॉडी को विनाश किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो नरसंहार कहलाता है या कहलाता है स्लॉटर। तो बच्चों कार्नेस का मतलब होता है नरसंहार करना, स्लॉटर करना। अगला है हर्बीवोरस। देखिए पढ़ाया था मैंने आपको, वोरो ईट होता है, हर्बी मीन्स प्लांट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है प्लांट ईटिंग, पौधे खाने वाले हर्बीवोरस। ऐसे ही कार्निवोरस मीट ईटिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका है वोरासियस। बच्चों वोरा मीन्स ईट होता है, तो जो हमेशा खाता रहता है, खाता रहता है, तो वो होता रहता है ग्रीडी या डिवोरिंग। जो हमेशा खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, वो वोरासियस कहलाता है, ग्रीडी कहलाता है। एडजेक्टिव है और वोरासिटी नाउन बन जाता है, तो बच्चों ग्रीडी का नाउन हो जाता है ग्रीड, लालच कहलाता है। आइए क्विक रिवीजन। कार्नल वन हू ब्रिंग्स फिजिकल या सेक्सुअल फीलिंग, लेचर कहलाता है, कार्नलिटी लेचरी विलासता, कार्निवोरस मीट ईटिंग, कार्निवोर वन हू ईट्स मीट, इनकारनेट टू कम इनटू बॉडी फॉर्म अवतार लेना, इनकारनेशन
coming into body form, reincarnate, come again into body form, reincarnation, coming again into body form, carnage, destruction, slaughter, herbivorous, plant eating, voracious, greedy या devouring, और voracity, greed कहलाता है। चलिए नेक्स्ट रूट, अगला रूट। बच्चों नेक्स्ट रूट आपका है, और कुछ मिसलेनियस रूट्स हैं, मिसलेनियस वर्ड्स हैं। जैसे पहला वर्ड है नॉस्टैल्जिया, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है नॉस्टैल्जिया। अगला है नॉस्टैल्जिक। अगला है सेरेप्टिसस। सेरेप्टिसस। और अगला है सेरेप्टिससनेस। सेरेप्टिससनेस। अगला है पेनुरी। अगला है पेनोरियस। और अगला है पेनोरियसनेस। नेक्स्ट है इंडिजेंट। अगला है इंडिजेंस। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। और अगला है डेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस। चलिए पहले इतने वर्ड सीख लेते हैं, और इस टॉपिक के 2-4 वर्ड्स और हैं, उनको हम बाद में सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड आपका नॉस्टैल्जिया है। बच्चों प्रोसेस वही है, एटिमोलॉजी, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो देखिए नॉस का मतलब होम होता है, एल्जिया में सफरिंग, तो मीनिंग हो जाता है होम सफरिंग, या इसका मतलब होता है होम सिकनेस। बच्चों होम सफरिंग है, होम सिकनेस एक बीमारी है, जिस इंसान को अपने घर की बहुत याद आती है, अपनी पास्ट की चीज़ों की बहुत याद आती है, ऐसी बीमारी कहलाती है नॉस्टैल्जिया। और नॉस्टैल्जिया से नॉस्टैल्जिक बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, पर्सन बन जाता है, तो ये होम सिकनेस का हो जाता है होम सिक। ये कह सकते हैं कि जिसको ये होम सिकनेस रूपी बीमारी लग जाती है वो नॉस्टैल्जिक कहलाता है, होम सिक कहलाता है। अगला है सेरेप्टिसस। बच्चों सेरेप्ट का मतलब होता है स्टेल्थ, तो सेरेप्टिसस हो जाता है स्टेल्थी, स्नीकी, क्लैंडस्टाइन। बच्चों इन सब का मतलब होता है रहस्यमयी। क्या कहलाता है? रहस्यमयी।
नेक्स्ट है, आप देखिएगा सरप्टिसस एडजेक्टिव है, नेस लगाने से नाउन बन जाता है, तो स्टेल्दी का नाउन बन जाता है, बस आप यहां भी नेस लगा दीजिएगा, स्टेल्दीनेस हो जाता है, और स्नीकी में लगा दीजिएगा तो स्नीकीनेस बन जाता है, ये आपका नाउन बन जाता है। अगला है पेनुरी। बच्चों पेनुरी पेनोरियस लिया गया है, इसमें रूट हमारा है पेनोरिया, जिसका मतलब होता है पुअर, तो पेनुरी हो जाता है, नाउन है, ये बन जाता है पॉवर्टी। पेनुरी का मतलब होता है पॉवर्टी या जरूरत कहलाता है, या नीडीनेस। देखिए इन्हें अगर आपको हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत रहती है तो वो पेनुरी है, पॉवर्टी है, नीडीनेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, और पॉवर्टी का नाउन बन जाता है बच्चों पुअर, और नीडीनेस को बन जाता है नीडी, जरूरतमंद। अगला वर्ड आपका है डेस्टिट्यूट, सॉरी नेस लगा दिया गया, तो ये फिर से बन जाता है आपका पुअर का नाउन पॉवर्टी। अगला इंडिजेंट है बच्चों, इंडिजेंट का मतलब ही होता है पुअर, ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन बन जाता है, और आपको पढ़ाया गया है पुअर का नाउन हो जाता है पॉवर्टी। क्या बन जाता है? पॉवर्टी बन जाता है। ठीक है, और पता है पेनोरियसनेस का मतलब जो होता है स्टिंगी भी होता है, या टाइट फिटनेस भी कहते हैं, टाइट फिटनेस, यानी जिस इंसान की हमेशा मुट्ठी टाइट रहती है कंजूस कहलाता है पेनोरियसनेस। तो इंडिजेंट पुअर है, ये पॉवर्टी बन जाता है। बच्चों डेस्टिट्यूट भी पुअर होता है, और डेस्टिट्यूशन पॉवर्टी बन जाता है। और पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो कंजूस लोग होते हैं, तो पार्सिमोनियस कंजूस होते हैं, माइजर कहलाते हैं, इसे हम स्टिंजीनेस कह सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं फ्रुगल या स्टिंगी या इकोनॉमिकल। जो मितव्ययी हैं, कम खर्च करने वाले हैं, वो पार्सिमोनियस कहलाते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस या होम सफरिंग, नॉस्टैल्जिक होम सिक। सरप्टिसस स्टेल्थी स्नीकी रहस्यमयी, ये नाउन है, स्टिल्थीनेस। पेनुरी पॉवर्टी, पेनुरियस एडजेक्टिव है पुअर, पार्सिमोनियसनेस पॉवर्टी या स्टिंगीनेस या टाइट फिस्टेडनेस। इंडिजेंट पुअर, इंडिजेंस पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट पुअर, और डेस्टिट्यूशन बन जाता है पॉवर्टी, और पार्सिमोनियसनेस हो जाता है फ्रुगल, स्टिंगी या इकोनॉमिकल। आइए बस दो चार वर्ड्स और बचे इस वीडियो के, थोड़ा सा दो चार वर्ड्स और सीखते ये वीडियो आपका ओवर हो रहा है, और ये क्लास भी आपकी ओवर हो जाएगी। फटाफट कुछ और नए वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड आपका है आपुलेंट। आपुलेंट, आपुलेंस, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंस, इफिमरल, इवेंसेंट, अगला है इवेंसेंट। इवेंसेंस,
प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूडनस, ब्रोमाइड, ब्रोमिडिक, क्लीसे, विकैरियस, बैडिनेस, और लास्ट वर्ड है एनओडाइन। बस दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। चलिए पढ़ते हैं। प्रोसेस वही अपना, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स यानी एटमोलॉजी। तो पहला वर्ड आपुलेंट है बच्चों। आपुलेंटस से बनाया गया। इसका मतलब होता है, आपुलेंट का मतलब हो जाता है वेल्दी। वेल्दी मीन्स होता है पैसे वाला। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। जिसके पास बहुत सा पैसा होता है वो आपुलेंट कहलाता है। और आपुलेंस जो होता है वेल्दी से बन जाता है वेल्थ, पैसा बन जाता है आपुलेंस। एफ्लुएंट देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, फ्लू एक रूट है। फ्लो मीन्स फ्लो करना। देखिए एक रूट होता है फ्लू, और फ्लू मीन्स होता है फ्लो करना, बहना। और एफ होता है टू, जिसके पास पैसा बहुत जाता है वो एफ्लुएंट बन जाता है। इसका मतलब बन जाता है वेल्दी। और एफ्लुएंस नाउन बन जाता है बच्चों, वेल्दी का नाउन हो जाता है वेल्थ, पैसा। अगला है इफिमरल। अब देखिए यहाँ पर रूट है, इफिमरा है। इफिमरा एक ऐसी मक्खी है जो जिस दिन पैदा होती है उसी दिन मर जाती है। इसका मतलब हो जाता है शॉर्ट लिविंग या फ्लीटिंग या डिसअपीयरिंग, बहुत जल्दी गायब हो जाने वाला इफिमरा कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका इवेंसेंट है। यहां पर एक रूट है वेनेस्को, एक रूट है वेनेस्को। और वेनेस्को का मतलब होता है वैनिश होना, गायब हो जाना। तो इवेंसेंट हो जाता है वैनिशिंग या फ्लीटिंग या टेंशन्ड, यानी इसका मतलब ही बन जाता है अल्पजीवी, या इसको हम कह सकते हैं इम्परमानेंट। इम्परमानेंट। और बच्चों ये एडजेक्टिव है, ये नाउन बन जाता है। तो इवेंसेंस इम्परमानेंट का नाउन जाता है इम्परमानेंस। इम्परमानेंस ये बन जाता है आपका इवेंसेंस। नेक्स्ट है आपका प्लेटिट्यूड। बच्चों प्लेटिट्यूड में एक रूट है कि अगर कहीं पर प्लेटी वर्ड आ जाता है या ब्रोमी वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है ट्राइट। तो प्लेटिट्यूड जाता है ट्राइट या फ्लैट, रिमार्क या सेंटेंस। एक सपाट सिंपल सेंटेंस प्लेटिट्यूड कहलाता है। और ये एडजेक्टिव बन जाता है बच्चों। इसे हम प्लेटिट्यूड, देखिए प्लेटिट्यूड मीन्स होता है जो सिंपल सपाट सेंटेंस होते हैं वो बच्चों कहलाते हैं प्रॉवर्ब। और ये एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है फुल ऑफ प्रॉवर्ब। प्रॉवर्ब से भरा हुआ
प्लेटिट्यूडनेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रोमाइड। तो ब्रोमी भी होता है, ट्राइट, तो ये भी हो जाता है ट्राइट रिमार्क या फ्लैट रिमार्क, या इसको भी कह सकते हैं प्रॉवर्ब, कहावत। और ये आईसी से एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू प्रॉवर्ब, किसी प्रॉवर्ब से संबंधित कोई काम, कोई घटना, ब्रॉम्टिक। बच्चों क्लीशे का मतलब होता है मच यूज्ड सेंटेंस। जो सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होता हो, इसे कह सकते हैं हैकनेट सेंटेंस। बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस। और दोस्तों ऐसे सेंटेंस को हम फिर से प्रॉवर्ब कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं। अगला है विकेरियस। विकेरियस मीन्स होता है एक्सपीरियंस्ड। या कह सकते हैं प्लेजर ऑफ वॉचिंग समथिंग। किसी चीज का आनंद उसको देख करके लेना, वो सेकेंड हैंड एंटरटेनमेंट, सेकेंड हैंड प्लेजर विकेरियस कहलाता है। जैसे आप खुद क्रिकेट नहीं खेलते, टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हो, तो विकेरियस प्लेजर है। और अगला है बैडनेस। बच्चों बैडनेस का मतलब होता है बैंटर। बैंटर का मतलब होता है ह्यूमरस। बैंटर या ह्यूमरस रिमार्क बैडनेस कहलाता है। और लास्ट वर्ड आपका एनोडाइन है। तो बच्चों एन मीन्स नॉट, ओडाइन मीन्स पेन, दर्द, तो मीनिंग हो जाता है नॉट पेन। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है समथिंग दैट एल पेन। वह चीज जो दर्द को कम करती है, वो एनोडाइन कहलाता है। रिवीजन: opulent wealthy, opulence wealth, affluent wealthy, affluence wealth, ephemeral short living अल्पजीवी, evanescent vanishing या impermanent evanescence impermanence, platitude plain remark या proverb ये adjective है, bromide trite remark ये adjective है, cliche much used hackneyed sentence ये भी proverb है, vicarious pleasure of watching something, weirdness vanter या humorous remark, और एनोडाइन होता है अ सेंटेंस दैट एले समथिंग, ये जो आपके दर्द को, कष्ट को कम करता है। दूसरा देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, आपुलेंट एफ्लुएंट से मीनिंग है, आपुलेंस एफ्लुएंस से मीनिंग है, इफीमरल इवेंसेंट से मीनिंग है, प्लेटिट्यूड ब्रोमाइड क्लीसे तीनों से मीनिंग है, मतलब प्रॉवर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पर हम वन वर्ड भी सीख रहे हैं, एंटोनिम्स भी सीख रहे हैं, सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं, और मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी सीख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों। अगर आपने ये वर्ड सीख लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज में फिर आपको अच्छे स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।